Hello everyone, welcome back to Study with Deepika. I hope you all are doing good and must be studying well for your targeted exams. I know it's been a while since my last video, but guys, दिवाली की सफाई, घर के काम और पढ़ाई को बैलेंस करना थोड़ा हेक्टिक हो गया था, तो मैंने थोड़ा पॉज ले लिया यूट्यूब से. But here I am guys and I'm really excited to be back. So guys, this video is a quick update about my last week, that what I have been studying, and also I will be sharing my mock test scores जो भी मैंने last week में दिए थे. So guys, in the last week I have been studying from YouTube only. जितने भी मेंस ओरिएंटेड क्लासेस थी, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के लिए मैं वही क्लासेस ले रही थी. एंड वहाँ से प्रैक्टिस करके फिर जो सेक्शनल मॉक्स है, सेकंड प्रैक्टिस अपनी सेक्शनल मॉक्स के थ्रू कर रही थी. तो हर दिन मैंने एक सेक्शनल मॉक देने की कोशिश करी थी. एंड वीकेंड पे मैंने एक IBPS PO मेंस का फुल मॉक दिया था. तो अभी इसके मॉक स्कोर की बात कर लेते हैं. तो ये IBPS PO मेंस फुल मॉक जो था, मॉक 1 था, अड्डा 247 से दिया था मैंने. एंड सो दिस वाज द स्कोर गाइस, 47.50, जो कि बहुत ही बुरा स्कोर है. बट ठीक है, मेरा जो रीजनिंग और क्वांट है वो काफ़ी ख़राब था. तो एक एक करके नंबर देखूँ, अगर मैं रीजनिंग में 3.25 थे, नेगेटिव काफ़ी हो गए. जनरल अवेयरनेस में आई गॉट 17.75 मार्क्स. एंड इंग्लिश में आई गॉट 21.25 मार्क्स. डेटा एनालिटिक्स यानी कि क्वांट में आई गॉट 5.25. क्वांट और रीजनिंग में काफ़ी कम स्कोर रहा है. सो गाइज़, ये रीजनिंग में जो मैंने देखा एनालिसिस करके कि मैंने जो पजल्स, जो भी क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट करे, वो मेरा चॉइस ऑफ क्वेश्चंस गलत था. मतलब कि देयर वर मैनी पजल्स जो मैं कम टाइम में सॉल्व कर सकती थी और जो इजी भी थी, पर मैंने ऐसे क्वेश्चंस उठा लिए जो कि मुझे टाइम लग गया और जो भी किए हैं वो भी गलत हो गए. यहाँ पे मैंने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी गलत कर दिए. और ये एक क्वेश्चन है जो ये पजल मेरे से सॉल्व हुई थी, वो भी गलत बनी है. तो मेरे से सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चंस राइट हुए हैं इस पजल में से, तो ऑब्वियसली सही नहीं बनी थी. तो कहीं ना कहीं द चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत गलत रहा. मैं इसमें मैंने उलझ के टाइम वेस्ट कर दिया. जनरल अवेयरनेस में आई गॉट 17.75. तो यहाँ पे जितना भी पुराना याद था वो सब तो किया ही, बट गेस वर्क भी मैंने इसमें किया था. सो या इसमें तो क्या ही बोलूँ, जितना भी पढ़ लो उतना कम लगता है. सब इंग्लिश की बात करते हैं. तो इंग्लिश में जो मुझसे काफ़ी सिली मिस्टेक हुई है. ऑल्सो द पेपर वॉज नॉट ईजी, इट वॉज ऑन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड. तो यहाँ पे वर्ड रीअरेंजमेंट में जो गलती हुई है मुझसे, ये काफ़ी सिली मिस्टेक थी, बट कहूँगी ट्रिकी भी थे थोड़े. इसके अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन थे कि जहाँ पे कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी को कंसिडर करते हुए हमें अप्रोप्रिएट सेंटेंस चूज़ करना था, जो कि इन दोनों सेंटेंसेस के साथ मिलके एक पैराग्राफ बना देगा. तो यहाँ पे भी मेरे से 4 गलत हो गए हैं, सिर्फ एक सही हुआ है, वो भी आई थिंक तुक्का ही लग गया. उसके बाद यहाँ पे एरर डिटेक्शन में भी 6 क्वेश्चंस थे, 4 गलत हो गए हैं. सो यू सी यहाँ पे एरर डिटेक्शन तो है ही मेरा काफ़ी वीकर सेक्शन. उसके बाद यहाँ पे ये 3 फिलर्स वाले क्वेश्चंस थे, ये भी 6 थे, बट ये सब सही हुए हैं. ओके, उसके बाद आ गए थे 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. तो ये थोड़े मॉडरेट ही थे, मतलब समझ आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत डिफ़िकल्ट थे, बट हाँ सही थे ये. इन क्वांट की बात करते हैं. तो क्वांट में आई अटेम्प्टेड अराउंड 11 क्वेश्चंस. तो इसमें भी सेम ही था कि कहीं ना कहीं चॉइस ऑफ क्वेश्चंस तो रहता ही है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो करने के लिए. बट जब आपको हर चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही हो पेपर में, तो आप ऑब्वियसली ईजियर क्वेश्चंस की तरफ भागते हो. तो वही मैंने किया. तो मैंने ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये करे, और साथ ही ये नंबर सीरीज़ वाले. तो इनमें टाइम लग रहा था मुझे काफ़ी, एंड ये वाला मुझसे पैटर्न डिकोड नहीं हुआ. उसके अलावा मैंने ये एक पाई चार्ट DI करी थी, बट मुझसे डिकोड सही हो गई, बट फिर भी मैंने क्वेश्चंस गलत कर दिए, और इसके सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस थे. उसके अलावा मुझसे और जितनी भी DI थी मैंने ट्राई करी थी, मुझसे बनी नहीं. सो या गाइस, मुझे जो क्वांट है काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा था इसमें, इसलिए मेरे से क्वेश्चन हुए ही नहीं इसके. बट यहाँ इतना समझ में आया कि DI की बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. सो दैट वाज इट अबाउट दिस मॉक गाइज, एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट मॉक जो मैंने IBPS PO मेंस के लिए दिया था. एंड ऑल्सो गाइज, नाउ दिवाली इज़ बिहाइंड अस एंड आई एम बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम नाउ ऑन.
I'll be sharing regular updates as I prepare for ECGC PO एंड IBPS PO मेंस। तो ECGC PO मैंने अप्लाई किया हुआ है, जिसका एग्ज़ाम जो है 16 नवंबर को है। एंड या हार्डली मेरे पास जो है 10-12 दिन है, तो मुझे उस पर फोकस करना है। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्ज़ाम, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। इतना ही था आज की वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।